डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब भी भारत में कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान हमेशा उसमें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। यहाँ तक कि मुंबई बम धमाके जैसे जिन बड़े मामलों में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उनमें भी वह अपने नागरिकों के शामिल होने से इनकार करता रहा है। वही रुख उसने पहलगाम हमले पर अपना रखा है। हालांकि एक साक्षात्कार में वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को पोषने में पश्चिमी देशों का हाथ रहा है। वही इन संगठनों का वित्त पोषण करते रहे हैं। ये आतंकी संगठन दशकों से पश्चिम के लिए गंदा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से यह गलती हुई कि उसने इसे रोका नहीं, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा है। पहली नज़र में यह बयान आसिफ की साफगोई लग सकती है, मगर फिर वही पुराना सवाल है कि आखिर पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल क्यों होने दिया और लगातार होने दे रहा है। अब जब भारत ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया है तो अपने यहाँ पल रहे दहशत गर्दों को पश्चिम की पैदावार बताकर वह पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर उसी बातचीत में आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का वजूद ही नहीं है, फिर उसकी शाखा कहां से पैदा हो सकती है। आतंकी संगठनों के पाकिस्तान में पनपने के पीछे आसिफ ने यह पहले की सरकारों को दोषी ठहराया, मगर सवाल है कि उनकी सरकार ने इन संगठनों को नेस्तनाबूद करने की कितनी कोशिश की। वे वहां के रक्षा मंत्री हैं और उन्हें इस बात से अनजान नहीं माना जा सकता कि उनकी सेना और खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में इन्हीं आतंकियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। क्या रक्षा मंत्री के नाते उन्होंने कभी सेना पर ऐसा न करने का दबाव बनाया? क्या वे उन सबूतों को मिटा सकते हैं जिनमें सीमा पर आतंकी प्रशिक्षण केंद्र चलाने के तथ्य मौजूद हैं? दुनिया के अनेक देश मानते हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की सबसे बड़ी पनाहगाह बन चुका है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में आतंकवाद की दर तेजी से बढ़ी है। क्या आसिफ को इस बात की जानकारी नहीं है कि कंधार कांड से जुड़े आतंकी उनकी ही सरजमीन पर रहते हैं और खुलेआम घूमते हैं? उनको पाकिस्तानी सेना की कड़ी सुरक्षा मिली हुई है। केवल यह कह देने से कि लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तान में वजूद नहीं है, यह बात सच नहीं हो सकती। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान दहशत गर्दी के मामले में अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी असलियत किसी से छिपी नहीं है। वर्षों से उसकी अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की इमदाद से चल रही है। फिलहाल उसने चीन का दामन पकड़ रखा है और उसी के सहारे उसकी दाल रोटी चल पा रही है, पर वास्तव में वह दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। वहाँ इस कदर गुर्बत है कि लोग
आटे दाल के लिए लूट खसोट पर उतरते देखे जाते हैं। मगर ऐसे हालात में भी तुर्रा यह है कि अपने यहाँ जुड़े जमाए आतंकवाद को खत्म कर तरक्की के रास्ते तलाशने के बजाय वह भारत से दो दो हाथ करने का दम भरता है। इस रवैये के साथ पाकिस्तान और बदहाली की ओर बढ़ेगा ही। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद होती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की तस्वीर बाकी जगहों के मुकाबले बेहतर होगी और यहाँ अपराध की दर कम होगी। लेकिन दिल्ली में आज मामूली से लेकर जघन्य अपराधों तक की जैसी तस्वीर दिख रही है, उससे स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यहाँ बहुस्तरीय कमियां हैं। विचित्र है कि अपराधों की दर पर सवाल उठने पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश होने लगती है और इस तरह समस्या पर काबू पाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। जबकि किसी भी समस्या के हल के लिए सबसे पहले उसकी हकीकत और उसमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब केंद्र सरकार ने यह माना है कि दिल्ली में अपराध की स्थिति चिंताजनक है और इससे निपटने के लिए अदालती सुनवाई में तेजी लाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस स्थिति से अवगत कराया कि दिल्ली में 95 खूंखार सक्रिय गिरोहों की पहचान की गई है। पिछले 10 वर्षों में 5200 से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। सवाल है कि अगर केंद्र सरकार को समस्या और इसके स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी है तो उस पर काबू पाने के लिए उपाय निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस महकमे की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। ऐसे में जवाबदेही से बचने का आरोप प्रत्यारोप के बजाय जरूरत इस बात की है कि अपराधियों के बीच खौफ पैदा करने के लिए पुलिस प्रशासन को सक्रिय और चौकस रखना सुनिश्चित करने के समांतर ही शासन के अन्य मोर्चों पर ठोस सुधार किए जाएं ताकि समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई जा सके। इसमें दर्ज अपराधों की अदालत में सुनवाई में तेजी एक जरूरी पहलू है। मुकदमों के अत्यधिक बोझ की वजह से ज्यादातर मामलों की सुनवाई में देरी होती है। जाहिर है कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी जवाबदेही के साथ साथ इस समस्या के लिए समर्पित न्यायालय परिसरों की जरूरत है ताकि सुरक्षा उपायों पर बेहतर नियंत्रण और त्वरित सुनवाई में मदद मिल सके। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अच्युत स्वामी पर डाल रखा है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।